बिहार में राजा का बेटा ही राजा। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार की जदयू में धमाकेदार एंट्री। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव, जदयू में सक्रिय हुए निशांत कुमार। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी। पटना में संजय झा और विधायकों के साथ निशांत की बड़ी बैठक। जदयू में नई जान फूंकने की तैयारी। युवाओं को साधेंगे निशांत। राजनीति में कदम रखते ही जदयू के दिग्गज नेताओं संग बनाई रणनीति। निशांत के हाथ में जदयू की कमान। राजनीति में एंट्री के साथ ही एक्टिव मोड में नजर आए नीतीश के बेटे। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। स्वागत है बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस लाइव में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपसे शेयर करने जा रहा हूं और वो बड़ी अपडेट है जदयू से। बिहार की राजनीति में जो 2-4 दिनों से जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के एक सोशल मीडिया हैंडल से जो पोस्ट हुआ उसने तहलका मचा दिया कि वो राज्यसभा जाने की सोच रहे हैं, उन्होंने नामांकन कर दिया। ये तमाम बातें हमने आपसे साझा की है और अब जो आपसे साझा कर रहा हूं वो तस्वीर है निशांत की। जो निशांत आज जदयू में शामिल हो गए हैं। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही कह रही है। आपको मैं वो तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि निशांत जो है लगभग 12 विधायकों के साथ, दर्जनों विधायक के साथ संजय झा के आवास पर मुलाकात कर चुके हैं। और एक और तस्वीर मैं आपसे शेयर करूंगा, वो वीडियो आपको दिखाता हूं। ये वो वीडियो है जिसमें वो मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं श्रवण कुमार भी मौजूद हैं, संजय झा कुर्सी पर बैठे हुए हैं और साथ में बाकी जो विधायक है वो भी मौजूद है। और आपको बता दूं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ पूरी रणनीति कैसे होनी चाहिए। चेतन आनंद मौजूद है, आप देख सकते हैं चेतन आनंद की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। चेतन आनंद मौजूद है और बाकी तमाम लोग जो है इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कल तक जो रोना धोना हो रहा था, अब निशांत को लाया जा रहा है ताकि किसी तरह से जदयू को बचाया जा सके। आरोप लग रहे हैं कि जदयू को खत्म करने का प्रयास भाजपा कर रही है। ये भी कहा गया, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई, ये भी कहा गया नीतीश कुमार जब कल मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल थे, माफ कीजिएगा, विधायकों और जो एमएलसी और जो कार्यकर्ता थे, उनके जो वरिष्ठ जदयू के जो वरिष्ठ मंत्री थे, उनके बीच जब वो बैठे थे, नीतीश कुमार काफी भावुक हो गए। उनका चेहरा रुआंसा हो गया, वो रो रहे थे और उनको रोता देख लगभग सभी विधायकों की आंखों में आंसू आ गए थे। ये कहना है हमारे सूत्र का। जो कल की बैठक हुई, जो कल शाम 5 बजे इन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें जदयू के सभी विधायक एमएलसी वगैरह पहुंचे थे और उसमें ये कहानी घटित हुई। लेकिन ये जो तस्वीर हमने आपसे अभी साझा की है, एक बार फिर से आपको मैं वो तस्वीरें दिखा दूं। वो तस्वीर क्या कह रही है? वो तस्वीर कह रही है कि जदयू को अब बचाना है तो निशांत को लाना होगा। इसलिए मैं आपके साथ लाइव अपडेट में जुड़ा हूं ताकि आपको पल पल की जानकारी दे सकूं। और ये जो जानकारी अभी आ रही है, ये हमारे सूत्रों के हवाले से आ रही है और आपको फिर से वो तस्वीर मैं शेयर कर रहूंगा। मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीर। ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं निशांत आपको यहां पर खड़े नजर मिलेंगे, साथ में संजय झा है, चेतन आनंद यहां आपको मिलेंगे और भी कई दिग्गज नेता आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं मैं बारी बारी से उन तस्वीरों को दिखा रहा हूं। ये वो लाइव तस्वीरें हैं, देखिए। प्रेम कुमार जी नजर आ रहे हैं और जदयू के जो भी और वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, जो जदयू के बहुत और नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं,
वो आपको दिख रहे होंगे। अब आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें कि आप संजय झा को देख रहे होंगे। संजय झा निशांत के साथ बैठ के, प्रेम कुमार जी के साथ बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हैं। संजय झा जी गाल पर हाथ रखे हुए हैं, सभी लोग चाय पी रहे हैं और ये जो चर्चा है चल रही है जिसमें कि और भी जो जदयू के जो कार्यकर्ता है वो लोग भी इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं चेतन आनंद है, चेतन आनंद के हाथों में लाल कलर की कुछ चीज है जो वो अपने हाथों में रखे हुए हैं। एक और है जो कुछ कहना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं। ये सारी वीडियो जो है म्यूट है, लेकिन अब इस वीडियो का मतलब समझिए। ये जो ब्रेकिंग न्यूज आपको हम अब तक लाके दे रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज इसलिए है क्योंकि निशांत की जो बात है वो अब उनकी एंट्री हो चुकी है, जदयू में एंट्री हो चुकी है, लेकिन औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। उनकी जो आप कह सकते हैं ताजपोशी अभी बाकी है कि वो एज अ डिप्टी सीएम ज्वाइन करेंगे या क्या। तो फिलहाल जदयू में एंट्री हो चुकी है और निशांत एक ऐसे निशांत के बारे में कहा जाता है कि वो भी इंजीनियर है और बहुत शालीन किस्म के व्यक्ति हैं। शालीनता उनके रग रग में बसी है। आप उनको किसी भी तामझाम के साथ नहीं देखा होगा आपने। अभी हाल फिलहाल वो जब बनारस गए थे तो बनारस में वो जब कुछ घाटों पर जो वहां पे घूमने के लिए गए तो उन्होंने वहां की जो लोकल सवारी थी वो सवारी की। सवारी के बीच में के साथ बैठ के शेयरिंग ऑटो में वो गए। शेयरिंग ऑटो में बैठने के बाद लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जब देखा उनको, जो उनको जानते थे पहले से, उन्होंने टिप्पणी की, अरे ये तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो लोगों को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री का बेटा, बिना तामझाम के। बात तो हजम नहीं हुई भाई, लेकिन वो सच बात थी। बनारस में वो थे और वहां पर वो जहां तक जानकारी है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए थे, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए थे। वहीं पर वो मणिकर्णिका घाट वगैरह भी घूमने गए थे। तो ये थे निशांत के व्यक्तित्व की बात। उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत शालीन है, शांत है, इंजीनियर है। तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि तालमेल बिठा के चीजों को करने वाले व्यक्तित्व है और सबके साथ उनके अच्छे रिलेशन हैं। भाजपा के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन बताए जाते हैं। अमित शाह से बहुत घनिष्ठ संबंध बताए जाते हैं। अमित शाह भी कहते हैं कि इनको बहुत ज्यादा बेटे की तरह प्यार करते हैं, मानते हैं। तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन अब सोचिए कि निशांत की एंट्री से जेडीयू कितनी स्ट्रांग बनेगी। तो देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि जो लोग भाजपा में जेडीयू को शामिल करने की कोशिश में थे, जैसे उसमें नाम आ रहा था संजय झा, माफ कीजिएगा अरविंद, माफ कीजिएगा अशोक चौधरी का, ललन सिंह का, इन लोगों से इन लोगों के नाम आ रहे थे कि ये लोग चाहते हैं कि जेडीयू में विलय हो जाए, तो निशांत को लाना बहुत जरूरी है। और एक बात जो कहना चाह रहा हूं कि वो ये कि देखिए, लेकिन इन सब में नीतीश कुमार के ऊपर भी अब विपक्षी हमलावर होंगे। वो आजकल में आपको बयानबाजी आपको देखने को मिल जाएगी। नीतीश कुमार परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रहे, लेकिन अब निशांत की एंट्री से परिवारवाद वाले मुद्दे पर विपक्षी हावी होंगे, हमलावर होंगे। ये आज और कल में आपको ये विपक्ष की बातें जो है के बयान जो है सामने आने लगेंगे और विपक्ष अब इसे अपना हथियार बनाएगा। कारण ये है कि नीतीश कुमार कभी भी जब स्टेज पर होते थे तो लालू यादव को हमेशा कहते थे, अरे तुम्हारे बापे ने न किया, तुम्हारी माता जी ही न बनी, किसी कोई नहीं मिला तो अपनी पत्नियों को बना दिए। तो ये बातें जो है अब नीतीश कुमार के लिए भी कही जाएंगी। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार खुद से अपने बेटे को लाने के पक्ष में नहीं थे। अब इसी मुद्दों को लेकर आएंगे वो कि नीतीश कुमार तो कहेंगे भाई हमने तो कभी नहीं चाहा कि निशांत की एंट्री जेडीयू में हो, वो तो कार्यकर्ताओं की डिमांड थी। लेकिन कार्यकर्ताओं की डिमांड एक अलग बात है, लेकिन जब सत्ता, जब राजा का बेटा राजा बनने लायक हो तो उसे सत्ता सौंपी जाती है और यही हालात अब बिहार में देखने को मिल रहे हैं। तो जो कहते थे हम कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बिहार में ये बात चरितार्थ हो गई कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसलिए निशांत की एंट्री इसमें जायज है लोगों के हिसाब से, हम ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन कार्यकर्ता की
के ऊपर भी मैं सवाल करना चाहूंगा कि जो जेडीयू के कार्यकर्ता है, जेडीयू के बड़े नेता है, जरा सोचिए, बिहार को आपने लालू राज से निकाल के नीतीश के सुशासन काल में भेज दिया, लेकिन आप परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाए। ये बहुत बड़ी बात है। परिवारवाद से बाहर निकलना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, और निशांत की एंट्री इस बात को जगजाहिर करती है कि परिवारवाद अब नीतीश कुमार के ऊपर भी हावी है, जेडीयू के ऊपर भी हावी है, भाजपा में तो है ही। भाजपा में तो अमित शाह अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देते हैं, है ना, और भी बहुत लोग हैं जिनके बाल बच्चे फल फूल रहे हैं भाजपा में। तो ऐसी बात नहीं है कि भाजपा दूध की धुली है, लेकिन जेडीयू जो अब तक नीतीश कुमार की अगर बात करें, नीतीश कुमार जिन बातों के लिए जाने जाते थे, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, परिवारवाद का कोई स्टैंप नहीं लगा था उन पर, लेकिन अब परिवारवाद का भी स्टैंप उनके ऊपर भी लगेगा। और ये औपचारिक घोषणा मैं आपको बता दूं अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये तस्वीरें साफ कह रही है कि अब जो है जदयू की कमान नीतीश के बेटे निशांत के हाथों में दी जाएगी और वही अब इसको चलाएंगे। वो तस्वीर मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं। ये वो तस्वीर है जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रियांशु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू कुमार जी, सौरजीत चंदन जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लाइव में जुड़े हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर है निशांत की, एक बार फिर से दिखा रहा हूं। दर्जनों विधायक के साथ निशांत मिल रहे हैं संजय झा के आवास पर, और ये फिक्स हो गया है कि निशांत की एंट्री अब तय है। और ये वो तस्वीर है, ये विजुअल है जो वहां से आई है। तो निशांत जो है अब जेडीयू की कमान संभालने वाले हैं। औपचारिक घोषणा आज हो जाए, कल हो जाए, लेकिन ये तय है निशांत की एंट्री जेडीयू में हो गई है। फिलहाल इस लाइव बुलेटिन में इतना ही। आपको और भी जानकारी देने के लिए मैं ऑनलाइन आऊंगा और आपसे जानकारी साझा करूंगा। फिलहाल अब तक की जो जानकारी आई थी हमने आपसे साझा की। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पर, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका प्यार हमेशा इसी तरह हमें मिलता रहेगा, तो हम भी अपने मनोबल को बढ़ाकर आप तक कोशिश करेंगे, वो सारी खबरों को लाने का प्रयास करेंगे जो आप तक नहीं पहुंच रही है। और राजनीतिक गलियारों से जो भी खबरें आएंगी उनको बहुत सलीके से, बहुत तथ्यपूर्ण तरीके से आप तक रखने का प्रयास बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार करता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।